जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी में शुक्रवार को हुए सड़क हादसे के बाद शनिवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार सुशील मंडल और चंद्रशेखर मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान सुशील मंडल की धनबाद में मौत हो गई है। शनिवार को शव जैसे ही बांस पहाड़ी पहुंचा, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया। टायर जलाकर और बैरिकेडिंग लगाकर लोग मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक मृतक के परिवार को मुआवजा और सरकारी सहायता का लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक जाम जारी रहेगा। मृतक सुशील मंडल गिरिडीह के बगोदर में कार्यरत थे। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। वहीं चंद्रशेखर मंडल जॉब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दुधानी गांव करमाटाड़ के निवासी है और 3 बच्चों के पिता हैं। ये घटना क्या है और आप लोग सड़क जाम किस चीज़ के लिए किया है और क्या मुआवजा मांग रहे हैं? घटना कल की है। कल बसपाड़ी में जो है एक ट्रक द्वारा, जो ट्रक का जो मालिक है वो गिरिडीह के कलीम नाम बताया जा रहा है, और उनके ट्रक से जो है 2 बाइक सवार थे। उसमें से एक का जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया, और सुशील जी का जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया। जो चंद्रशेखर जी है उनका अभी अशरफी में सर्जरी हुआ है कल रात को, और उनका भी स्थिति बहुत नाजुक बना हुआ है। तो हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे, और हमारे पब्लिक जो है हम लोगों को बुलाया गया है कि हम लोगों की जो मांग है वो पूरा कीजिए। तो फिलहाल इसी तरह का घटना करमाटाड़ प्रखंड में भी हुई थी, और हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे थे, और जो मृतक परिवार था उन लोगों को मैंने उचित मुआवजा दिलवाया था ट्रक के माध्यम से। और हम चाहेंगे कि ये जो ट्रक का मालिक है उनसे भी यहाँ जो परिजन है उनको उचित मुआवजा हम लोग दिला पाए। कि आम जनजीवन जो है, जो साधारण परिवार से जीने वाले लोग हैं, उनका तो मरणोत्सव है। तुम समझिए हम लोग रेंग के जी रहे हैं। कितना भी सरकार किसी भी व्यवस्था के बारे में बोलती है, धरातल पर आकर अब देखेंगे तो अब 0 सन्नाटा है, कुछ भी नहीं। तड़पता हुआ आदमी, बिलखता हुआ आदमी, परिजन जाता है, प्रशासन से मांग करता है, प्रशासन केस कर देगा। डॉक्टर से कुछ बोलिए तो डॉक्टर तो आराम से आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई संवेदना एक शब्द होता है, मानवता एक शब्द होता है, उस शब्द को तार तार करते हुए दिखता है। तो दूसरा ये स्थिति है, क्योंकि जो सड़क की चौड़ाई है उसको जल्दी से जल्द प्रशासन जब तक इसको चौड़ा नहीं करेगा, तब तक ये मौत आज आपके घर, कल उसके घर, कल परसों उसके घर, ये मातम बनता रहेगा। ये आप इसको समझ लीजिए कि चौड़ीकरण का देखिए जिस तरह से हेवी व्हीकल इसमें चल रही है, दोनों तरफ दोनों ट्रक आता है, रोड खत्म, बाइक वाला कहाँ जाएगा? तो मौत तो होना है। इस मौत को रोकने के लिए चौड़ाई बहुत आवश्यक है। आए दिन इस तरह रोड पर आपको आकर विरोध प्रदर्शन करना, इस तो जनता का आवाज को समझने वाले सिस्टम पर बैठे हुए लोग को समझना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट हो क्यों रहा है, एक्सीडेंट का पॉइंट व्यू कहाँ पर है। पविया से लेकर आप नारायणपुर के बीच में देखेंगे तो संख्या गिन लीजिए, मौत कितना हो रहा है, मौत का कारण क्या है, समझना होगा। बताइए क्या आपकी मांग है और ये जो धरना आप लोग कर रहे हैं, जिला प्रशासन इस पर क्या पहल की? सबसे पहले जो यह जामताड़ा धनबाद मुख्य मार्ग है, इसमें आए दिन दुर्घटना से मौत होते आ रहा है। तो मैं सबसे पहले पुलिस कैप्टन महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क सुरक्षा जो कमेटी है उसको बनाकर परमानेंट इस तरह का जो एक्सीडेंट हो रहा है उससे निजात का कोशिश करिए। सबसे पहले कल जिस तरह से घटना हुआ है, हम लोग घटनास्थल पर गए। एक जो लड़का था वह घटनास्थल पर ही लग रहा था दम टूट जाएगा, लेकिन कुछ समाज सेवी के मदद से उनको पहुंचाया गया नारायणपुर हॉस्पिटल। वहां भी धरनाम डॉक्टर थे, तो तुरंत रेफर करके उसको अशरफी ले जाया गया। अशरफी में वह डेथ कर गया, और दूसरा जो है वह अशरफी में अभी इलाजरत है। तो हम लोगों ने थाना प्रभारी से और प्रशासन से समन्वय बनाकर उस गरीब परिवार को मदद के तौर पर कुछ दिलाने का कोशिश किया, लेकिन जो गाड़ी मालिक है उनसे बात करने पर वह कहता है कि 5000 रुपया मैं दे रहा हूँ। तो यह कदाचित उचित नहीं है। मानवता के नाते भी जो आपका ट्रक मालिक है वह कमजोर इंसान नहीं होता। जिसके पास ट्रक रहता है 1-2 लाख रुपया उसके पास जरूर रहता है। उनसे मैं कहा कि कम से कम 50,000 रुपया तत्काल उनको इलाज के लिए दिया जाए, लेकिन उन्होंने 5,000 से 6,000 तक नहीं बढ़ा। इसीलिए हम लोगों ने करमाटाड़ थाना में एक घटना हुआ था जिसमें भी इसी तरह का घटना था, वह भी एक्सीडेंट में डेथ कर चुका था, और वहां का थाना प्रभारी उनको 2.5 लाख रुपया मुआवजा दिलाया था, और केस करके
जो इंश्योरेंस के माध्यम से जो पैसा मिलना है वो भी दिलाया था। इसीलिए हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे, इस गरीब परिवार का जो डेथ कर गया उसको तो इंश्योरेंस क्लेम होगा ही, लेकिन जो इलाजरत है उनको इलाज करने के लिए समुचित व्यवस्था प्रशासन से मांग कर